हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज मैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसका पार्ट 11 है। ये जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों ने इसका पहले के पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलिकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? वेलिकोंडा पर्वत जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? वह है बिहार। बिहार जो है छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। बाकी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये तीनों छोटा नागपुर पठार का भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर। तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई 5000 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, मेघालय का पठार किसका भाग है? मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भाग है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है? वह है गोदावरी का। गोदावरी नदियों का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर है? वह है गंगा का मैदान। ऑप्शन नंबर सी, गंगा का मैदान में जल संसाधन उच्चतर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश? उत्तरी मैदान है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश जो है वो उत्तरी मैदान है। क्वेश्चन नंबर 8, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ स्थान पर मिलती है? वह मिलती है देवप्रयाग स्थान पर। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ जो मिलती है देवप्रयाग स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? वह सतलज और यमुना, जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी? सतलज। सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रभावित होती है? वह होती है सिंधु। सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? वह जानी जाती है सांगपो नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे कम क्षेत्रफल वाले भारत के पड़ोसी देश कौन है? वह भूटान। सबसे कम क्षेत्रफल वाले भारत के पड़ोसी देश
भूटान है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? वह है डेनमार्क का अधिकार। विश्व के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, डेनमार्क देश का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? माजुली जो है असम राज्य में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 17, अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली किस नदी को तेल की नदी कहा जाता है? किस नदी को तेल की नदी कहा जाता है? वह नदी है नाइजर। नाइजर नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली नदी है, जिसे तेल की नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी का सबसे विशाल पारिस्थितिक तंत्र, पृथ्वी का सबसे विशाल पारिस्थितिक तंत्र वह है जलमंडल, जो कि सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजन वन किस प्रकार के वन है? अमेजन वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजन वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। क्वेश्चन नंबर 22, जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? वह किया जाता है भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 23, समुद्र का जल किस कारण नमकीन होता है? वह होता है नदियाँ मिट्टी से नमक घोलकर समुद्र में मिला देती है। नदियाँ मिट्टी से नमक घोलकर समुद्र में मिला देती है, इसी के वजह से समुद्र का जल नमकीन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है? वह होती है विषुवतीय क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा। विषुवतीय क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 25, चक्रवात किस कारण आता है? वह आता है निम्न दाब के कारण। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 26, बादल वायुमंडल में किस कारण तैरते हैं? वह तैरते हैं कम घनत्व के कारण। बादल वायुमंडल में कम घनत्व के कारण तैरते हैं। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी। सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 28, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वह उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29,
विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? 60%। विश्व की 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 13। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। थैंक यू फ्रेंड। यदि आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद।